हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भाई आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है किन दो पार्टियों को पहली पसंद मानते हैं यूपी के हिंदू और मुस्लिम मतदाता। जानते हैं आंकड़ों का खेल। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आती जा रही है, सियासी तापमान भी बढ़ता जा रहा है। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए दोनों गठबंधनों के लिए इस चुनाव में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश काफ़ी महत्व रखता है। यहाँ के हिंदू मुस्लिम वोट बैंक समीकरण की अलग ही अहमियत होती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकसभा सीटें 80 हैं। देखा जाए तो सत्ता के शिखर की सीढ़ी यूपी से ही निकलती है। यूपी का क्या है सियासी गणित और कौन पार्टियां यहाँ अहम भूमिका में रहने वाली हैं, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में हिंदू और मुस्लिम वोटरों का समीकरण क्या है और कितना प्रभावशाली है आंकड़ों के नज़रिए से, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी करीब 19% है। शहरों में 32% मुस्लिम मतदाता रहते हैं, जबकि गांव में करीब 16% मुस्लिम वोटर रहते हैं। प्रदेश के मुसलमानों का अधिकतर रुझान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ ही रहता है। शेष करीब 80% हिंदू मतदाताओं का रुझान 50% से अधिक बीजेपी की तरफ, बाकी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी और अन्य पार्टियों की तरफ रहता है। इसीलिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले 2022 विधानसभा चुनाव के समय चर्चित 80 और 20% वाला बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि 80% वोटर हमें पसंद करते हैं और 20% हमेशा की तरह हमसे नाराज़ रहते हैं। इस बयान को चुनावी ध्रुवीकरण और हिंदू मुस्लिम वोट परसेंट से जोड़कर देखा गया था। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव के बाद सेंटर ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़ यानी कि CSDS और लोक नीति के सर्वेक्षण में काफ़ी चौंकाने वाले नतीजे सामने आए थे। उक्त चुनाव में 50% से अधिक हिंदुओं ने बीजेपी को वोट किया था। वहीं समाजवादी पार्टी को 2/3 से अधिक मुसलमान मतदाताओं ने वोट किया था। 2022 के विधानसभा चुनाव में एक बात बहुत ध्यान देने योग्य थी कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपने मुस्लिम मतदाताओं में बढ़ोतरी की थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में 47% की अपेक्षा हिंदुओं ने 2022 में बीजेपी को 54% वोट किया था। बीजेपी के हिंदू वोट बैंक में 7% का सीधा लाभ हुआ था। देखना ये होगा कि आगामी लोकसभा चुनाव में भी यह स्थिति बरकरार रहेगी या नहीं। बीजेपी के अलावा समाजवादी पार्टी को 26% हिंदू का वोट मिला था। वह पिछले चुनाव 2017 की तुलना में 8% ज़्यादा था। इसके अलावा बीएसपी को 14% और कांग्रेस को मात्र 2% हिंदू वोट मिला था। अपने हिंदू वोटरों की बदौलत बीजेपी और उसके गठबंधन ने 403 में से लगभग 273 सीटें विधानसभा की जीती थीं। CSDS के सर्वेक्षण में इस बात के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि मुस्लिम वोटरों का करीब करीब पूरा रुझान समाजवादी पार्टी की तरफ ही रहा। सर्वेक्षण के अनुसार 79% मुस्लिम वोटरों ने समाजवादी पार्टी को वोट किया था। ये आंकड़े 2017 के विधानसभा चुनाव की तुलना में अप्रत्याशित वृद्धि दर्शाते हैं। 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को 46% मुसलमानों का वोट मिला था। दोस्तों, समाजवादी पार्टी को अप्रत्याशित रूप से 33% अधिक मुस्लिम वोट मिला था। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी को कुल 125 सीटें ही मिल पाई थीं। वहीं सर्वाधिक मुस्लिमों को यानी कि 87 टिकट बांटने वाली बीएसपी को मात्र 1 सीट मिली थी। बीएसपी का यूपी में ये अब तक का सबसे घटिया प्रदर्शन रहा था। वहीं कभी यूपी में एक छत्र राज करने वाली कांग्रेस को महज 2 सीटें मिली थीं। 2017 की तुलना में इस बार कांग्रेस को 7 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। बीजेपी गठबंधन को मुस्लिम वोटरों से 2022 में 3% अधिक सहयोग मिला था। बीजेपी गठबंधन को पिछले विधानसभा चुनाव में 5% और 2022 में 8% मुस्लिम वोट मिले थे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।